तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप? तुम अपनी सीट से खड़े हुए और तुम एकदम फ्रीज हो गए, तुम ये भी नहीं बोल पा रहे हो माय नेम इज दिस। वीडियो में बता दूंगा कि तुम्हें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है या फिर हिंदी में। अगर तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो तुम्हें कैसे हैंडल करना है इंट्रोडक्शन के वक्त। अगर तुम थोड़ा सा भी बीच में रुक जाते हो तो तुम्हें कैसे। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोस्त सिचुएशन को मेंटेन करना है, तो ये सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आई नो तुम भी नर्वस हो, तुम्हारा फर्स्ट डे कैसे जाएगा, तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को कॉलेज में। देखो मुझे पता है, तुम इमेजिन करो तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है एंड तुम क्लास में गए हो, सब बच्चों ने इंट्रोडक्शन दे दिया, लास्ट में तुम बचे हो, तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है अपने आप। तुम अपनी सीट से खड़े हुए और तुम एकदम फ्रीज हो गए, लाइक तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा है, तुम ये भी नहीं बोल पा रहे हो माय नेम इज दिस। तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सोशलाइज करने में और अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते जिन्होंने स्कूल में भी नहीं किया होता है। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज पीपल। एंड सुनो, देखो मैं प्रॉपर्ली डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे तुम क्या कर सकते। एंड जब मैं बताता हूँ मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, इंट्रोडक्शन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पहली बात तो ये सब यूट्यूब पे आई थिंक इसी साल की हुआ है भाई, मुझे मेरे टाइम में भी चाहिए थी ऐसी वीडियो कि कैसे इंट्रोडक्शन कर। तो मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन होगा, सब बच्चों का इंट्रोड्यूस करना पड़े एंड टीचर्स ने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को, कोर्स को, सिलेबस को। बट उसके बाद उन्होंने एकदम से कहा कि अब एक एक बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा खड़े होकर अपनी सीट पे। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल्प भाई, ये तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, हर कॉलेज में होता है, चाहे तुम प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे तुम गवर्नमेंट कॉलेज में, डीयू में, कहीं भी तुम्हें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कर देना, लाइक कर देना, बिकॉज इससे काफी रीच बढ़ती है चैनल की। एंड आई होप तुम्हें भी ये वीडियो और कंटेंट मेरा पसंद आता है। देखो इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग बोर हो जाएं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है लाइक तुम फ्लो फ्लो में कुछ भी बोले। तुम अपने इंट्रोडक्शन को इतना कंसाइज रखना कि जिससे लोग बोरिंग भी ना हो और तुम्हें सब लाइक याद रखे, तुम्हारा नाम तक तो याद रखे एटलीस्ट क्लास के बाद। तो तुम अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना, लॉन्ग लेंदी कुछ भी ऐसा स्क्रिप्ट मत पढ़ के जाना। ऐसा कोई भी ट्राई नहीं करेगा कि तुम अपना इंट्रोडक्शन एक पेज पे लिखे, तुम 2 दिन बैठ के उसे रट रहे हो। कोई भी बिल्कुल भी ऐसे मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम फ्लो फ्लो में बोलते जाओगे, ऐसा लगेगा तुम चैप्टर रीड कर रहे हो क्लास 12th में। ठीक है, जब टीचर बोल देती थी चैप्टर रीड करो फिर मैं समझाती हूँ, ऐसा सीन हो जाएगा। एंड तुम्हें बिल्कुल 3-4 लाइनें तुम्हें फिक्स कर लेने की, तुम्हें अच्छे से ये प्रेजेंट करनी है। ठीक है, लाइक हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 लाइन बोल सक। अगर कोई पूछे कि लाइक कौन से बैकग्राउंड से, लाइक ह्यूमैनिटीज, साइंस वगैरह वगैरह से, ये बोल देना, दैट्स इट। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के स्टूडेंट में क्या हो गया, या फिर एक ऐसा सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल जैसा प्रेजेंट करना है एंड बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये बिल्कुल भी ट्राई मत। एक शांत स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एकदम नॉर्मल क्लीन स्टूडेंट दिखे, तुम्हारे इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाएगा, तुम्हारी बातों से ही। ठीक है, तुम आकर के मत आना अपने इंट्रोडक्शन पहले बता दूं। ठीक है, तो उसमें तुम अब ये मत ट्राई करना कि तुम फोर्सफुली अपना जोक लाइक क्रैक करने की ट्राई कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मत करना। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, दैट्स इट। उसके बाद भी तुम रिग्रेट करोगे। लाइक जो तुम हो रियल, बी ऑथेंटिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ और बन के दिखा रहे हो, जो तुम्हारी वॉइस है उसमें ही बात करो। ऐसा नहीं कि तुमने अपनी आवाज ही चेंज कर ली। मुझे भी पता है, लाइक मैं भी अपने, जब मेरा फर्स्ट डे था, प्रोफेसर ने कहा कि इंट्रोड्यूस करना है तुम्हें, तो फर्स्ट जो बच्चा लाइक वो दूसरी रो से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली, तो वो इंग्लिश में कर रहा था। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस। मेरे कहा भाई मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, मेरी तो फट गई थी भाई। एंड इंग्लिश में सारे ही बच्चे इंग्लिश में बोलने लगे, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट ने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। तो क्योंकि सब बच्चे एक ही नाव में हैं, देखो मैं अभी बताता हूँ, सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे माइंड में कि भाई कौन सी लैंग्वेज में, यार मेरा कैसे लाइक इंट्रोडक्शन जाएगा, मैं कहीं रुक ना जाऊं बीच में। सब बच्चे यही सोच रहे होंगे, तो ये माइंड से निकाल दो कि तुम ही हो ओनली इस सिचुएशन में। तो ठीक है, इंग्लिश का कोई भी मत सोचना कि तुम इंग्लिश ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बट अब तुम जो भी बोलोगे वो क्लीन और क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें क्लैरिटी लानी है अपने इंट्रोडक्शन में, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्पीड में बोल रहे हो माय नेम इज दिस दिस दिस, किसी को पता ही नहीं लगे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कब हो गया और तुम बैठ जाओ। नहीं, ऐसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेंगे भाई तुम्हारे क्लासमेट, कॉलेजमेट। हिंदी में तो आराम से, हिंदी में तो हरियाणा से हो तुम, हरियाणवी में तो आराम से, जिस लैंग्वेज में भी तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन दो, आराम से चिल करो, बहुत है। मैं अपना बताता हूँ, क्लास 12 से मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे थोड़ा है कि नहीं मैं बोल लूंगा। तो और मैंने क्लास 12th में भी अपनी काफी प्रेजेंटेशन दी है, मैंने काफी लेक्चर एंड काफी पार्टिसिपेशन लिया है मैंने स्पीकिंग स्पीच वगैरह में। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा इंग्लिश में आता था, वो मैंने इजी वे में दिया। जस्ट मैंने ऐड किया कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, एंड इंटरेस्ट वगैरह तो मैंने कुछ नहीं बताया था। ऑब्वियसली भाई तुम ऐसी स्टेट में होते हो, तुम्हारा माइंड, कि तुम कुछ नई चीजें नहीं
प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो मेरे माइंड में तो कुछ ऐसा चीज नहीं आई थी, ठीक है। तो और मैं बताता हूँ मैंने गलती से क्या बोल दिया था। भाई मैंने ऐसा बोला कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस एंड आई स्कोर 99 इन, ठीक है, आउट ऑफ 100 मैंने ये बोल दिया। भाई मैं बाद में रिग्रेट कर रहा हूँ मैंने ये क्या बोल दिया। भाई मेरे 99 आया तो वहां पे 2-3 बच्चों के 100 भी आए थे। मुझे बाद में जाके पता चला था। तो तुम अपने मार्क्स स्कोर वगैरह स्ले तो मत कर। देखो बहुत सारे बच्चे नर्वस होंगे, इवन तुम भी अभी नर्वस हो कि तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा रहेगा। इंट्रोडक्शन में ही हक दिया तो क्या होगा। इग्नोर एवरीवन। जस्ट अगर तुम नर्वस भी हो तो फेक कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, डरना किसने नहीं है, क्योंकि सब बच्चे एक ही जैसे होंगे। तुम्हारी तरह सोच रहे होंगे कि भाई कैसे भरूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जितना भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है बस गैदर कर लेना, उसी दिन निकाल देना सारा। दैट्स इट। उसके बाद तो तुम्हें आदत ही हो जाएगी कॉलेज में कैसे बात करनी है। हाँ, एक दो अगर तुम ज्यादा ही वीक हो इंट्रोडक्शन में, तुम नहीं बोल पाते हो, तुम एज ए ओपन में स्पीच नहीं दे पाते हो, तो इट्स ओके। माइंड में मेंटली प्रिपेयर कर लेना। जब दूसरे लोग अपनी स्पीच दे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो तुम अपना नेम तुम इंग्लिश में 2-3 लाइन प्रिपेयर कर लेना मेंटली। तुम एकदम से बोल दोगे आराम से। तुम्हें जो भी तुम्हारे पास आसपास स्टूडेंट बैठे हैं सबसे हाय हेलो करनी है, सबसे कनेक्शन बिल्ड करने हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तुम काफी दोस्त बन जाएंगे तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो तुम आसपास जितने बैठे हो ट्राई करना उतने से तो तुम बात कर लो। फिर उनके साथ ही अपना कॉलेज वगैरह घूम लो फर्स्ट डे पे। अपना थोड़ा इंट्रो लाइब्रेरी जाके देखो, कैंटीन देखो, कैफेटेरिया देखो, जो भी तुम्हारे कॉलेज में होता है बेसिकली। अपने ग्राउंड जाओ, प्ले ग्राउंड। अगर कोई प्लान भी बने तो तुम कहो चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। ये भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने का फर्स्ट डे से ही इन्फ्लुएंशियल वे में तो तुम कर सकते हो ट्राई। बाकी मेरी यही टिप रहेगी कि अपने आप को फेक मोटिवेट करते रहना क्योंकि इंट्रोडक्शन में हगना नहीं है मेरी तरह। मैंने लास्ट में जो किया था कि भाई आई स्कोर 99, बट दैट्स नॉट ट्रू कि 2-3 लड़कियों ने एंड काफी लड़कों ने 100 भी स्कोर किया था सेम सब्जेक्ट में। आई वॉज लाइक ओके, इट्स ओके, नॉर्मल है, डाइजेस्ट कर लिया था मैंने। एंड गाइस मैं नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में ये सभी बताने वाला हूँ। फर्स्ट डे कैसा रहने वाला है प्रॉपर्ली इन डिटेल, एंड फिर मैं बताऊंगा कि कॉलेज में कैसे पढ़ना होता है, कौन सी बुक्स, रूटीन, लेक्चर कब होते हैं। एंड ये भी बताऊंगा कि तुमने कैसे हैंडल करनी है सिचुएशंस। अगर कोई भी सिचुएशन में स्पेसिफिक सिचुएशन लेके